प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रोग्राम रिहाई की सोच में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं नेहा आर्या यूनस एंड आज हम चंद ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिनके आंसर तलाश करना बहुत ज़रूरी है। हमें पाकिस्तान की क्रिश्चियन यूथ की फलाह और बहबूद के लिए इन सवालों का उठना और इन सवालों का जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मसीहों पर जुल्म सितम होता है, हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है। शराब अकॉर्डिंग टू द बाइबल हराम है, पर क्यों मसीहों के नाम पर शराब का परमिट दिया जाता है? हमारी मसीह कौम Only 2% of the Christian population, according to the recent research, goes for higher education. Where is the rest of the population? What are they doing? क्यों पाकिस्तान के नौजवान लड़के ज़्यादातर नशे का शिकार हैं? क्यों पाकिस्तान की क्रिश्चियन कौम जो है वो डर खौफ का शिकार है? क्यों हमारे बच्चों में एहसास कमतरी पाई जाती है? चर्चेस अपना किरदार किस हद तक अदा कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप कहाँ फेल हो रही है? अगर हम अपनी लीडरशिप को बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे? वालिदैन अपने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए किस हद तक काम कर रहे हैं और किस हद तक अलर्ट हैं? हमारे नौजवान आज तक क्यों भेड़ चाल का शिकार हैं? आइए इन तमाम सवालों को डिस्कस करते हैं जनाब क्रिस्टोफर क्रिस्टी के साथ और देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन यूथ डेवलपमेंट के लिए हमारी तहरीक रिहाई की सोच किस हद तक आगे तैयार है। जी नेहा, बहुत अच्छा आज आपका सवाल कि हमारे जो मसीही नौजवान हैं पाकिस्तान में, एक रिसर्च के जो अभी आई है, जैसा कि आपने बताया है कि सिर्फ 2% हमारे नौजवान जो हैं वो हायर एजुकेशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं। बाकी 98% हमारी जो यूथ है वो FA या मैट्रिक में ही छोड़ देते हैं। ना तो वो टेक्निकल स्किल सीखते हैं और उनके अंदर एक खौफ बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में, जैसा कि देखिए, अगर आपने बात की है कि मसीहियत में शराब का परमिट अगर बाइबल में हराम है तो फिर परमिट क्यों देते हैं? ये एक ऐसी सियासत है जो मजहबी सियासत और सियासी सियासत में जो हमारी लीडरशिप है वो नाकाम हो चुकी है। वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी आने वाली कौम इसी चुंगल का शिकार रहे, वो तो हम परस्त रहे, वो इसी तरह जाहिल रहे ताकि उन पर जुल्म भी होते रहे और वो इस चक्की में पिसती रहे और वो इसी तरह झुके। लेकिन ये मसीही इक़दार के खिलाफ है। मैं आज वो तमाम नौजवानों को बताना चाहता हूँ प्रोग्राम रिहाई की सोच में कि नौजवानों, एक बात याद रखो, आप अपने अंदर के खौफ को तोड़ें और किसी बड़े चैलेंज को कबूल करें, क्योंकि जब आप किसी बड़े चैलेंज को कबूल करेंगे तो खुदा आपके अंदर एक पावर देगा, एक ताकत देगा और वो ताकत पैगंबराना होगी। आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहले जब भी लोग भटके तो खुदा किसी एक इंसान को भेजता रहा। जब लोग भटक रहे थे तो खुदा ने नूह को भेजा और लोग नूह का मजाक बना रहे थे। और जब हजरत मूसा उठे तो उन्होंने उस वक़्त की फ़िरौनियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उस वक़्त फ़िरौन भी लोगों को गुलाम रखना चाहता था। और जब जीसस आए तो उन्होंने भी रोमन एम्पायर, उस टाइम के जो हेरोदिस बादशाह थे या जो रोम के लोग थे, उन्होंने लोगों को से आज़ादी छीनी हुई थी। लोग पिस रहे थे, कुचले जा रहे थे, वो तड़प रहे थे। लेकिन जीसस आए, खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर लोगों को चुंगल से आज़ाद करवाया। उन्होंने आज़ादी के लिए काम किया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी एक इंसान ये तहैया कर ले कि उसने अपनी कौम के लिए उठना है तो तमाम लोगों की ताकत उसके अंदर आ जाएगी और वो लोगों की जो ताकत होगी वही इंसान के अंदर एक जज्बा भरेगी जो कौम को आज़ाद करवाएगी। आज हमारे नौजवान वो ताकत लेके आए, किसी बड़े चैलेंज को कबूल करें, खौफ की जंजीरों को तोड़ दें, क्योंकि खौफ इंसान को उस वक्त आता है जब वो डरता है। वो सोचता है, जिसे खुदा पर यकीन नहीं होता, लेकिन जिसे खुदा पर यकीन होता है, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई इंसान को उस वक़्त तक जलील नहीं कर सकता जब तक खुदा ना चाहे, और कोई इंसान उस वक़्त सरफराजी या इज्जत नहीं पा सकता जब तक खुदा ना चाहे। खुदा ही किसी इंसान को उठाता है और जिसको खुदा चुन ले उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। और कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो बदकारों को शरीरों के हाथों से छुड़ाता है। आज आपको अपने दुश्मन के खिलाफ उठने की ज़रूरत है। आपको तालीम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो जज्बा लेके आना है जो इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद कर सके। वो नौजवानों जज्बा लेके आना है जो खौफ की जंजीरों को तोड़ सके और आपको बताए कि आप यहाँ पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। ना आपने झुकना है ना बिकना है। आपने इकनॉमिकली ग्रोथ के लिए अपने आप पे काम करना है। इंक्रीज योर वैल्यू।
अपनी ताकत बढ़ाएं, आज वो हुनरमंदी की तरफ आएं। आज प्रोग्राम रिहाई की सोच में मैं मुख्तलिफ नौजवानों को शहर शहर जाके, अब देखें मैंने इस्लामाबाद में ब्यूटी सैलून के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, प्लम्बर के लिए तैयार कर रहा हूँ, किसी शहर में इलेक्ट्रिशियन के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। प्रोग्राम रिहाई की सोच का यही मकसद है कि हम नौजवानों को स्कॉलरशिप दें, वो तालीम में आगे बढ़े, हुनरमंदी में आगे बढ़े, खौफ की जंजीरें तोड़े और अपने इस मुल्क में उठ खड़े हों, ताकि वो जब खौफ की जंजीरें टूटेंगी तो खुदा आपके अंदर वो पावर देगा, खुदा आपको वो ताकत देगा, वो ताकत से बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। और प्रोग्राम रिहाई की सोच का मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान में बसने वाले नौजवानों को इस कदर जज्बे में भर दें कि वो अपने कदमों पर खड़े हो सकें और वो मसीह के नाम को जलाल दे सकें। वो न डरे, न झुके, न बिके, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपनी बच्चियों की इज्जत नफ्स के लिए आज दिन ब दिन पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली का रुझान बढ़ रहा है, बच्चियों पर जुल्म हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी आबरू के लिए, अपनी इस इज्जत के लिए तब ही खड़े होंगे जब हम ये जान लेंगे कि खुदा हमारे साथ है और हम अपने खौफ की जंजीरों को तोड़ देंगे। और प्रोग्राम रिहाई की सोच के विजन में हमारा साथ दें ताकि हम मिल के पाकिस्तान में नौजवानों के किरदार पर बात कर सकें, तरबियत पर काम कर सकें, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकें ताकि मसीही कौम आज़ादी से पाकिस्तान में रह सके। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके विजन्स क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू वेक अप नाउ और नेवर, because if you don't wake up now then it's going to be too late. You need to reach your goals. There are resources available for you, there are scholarships available for you. You just need to reach to those things. Also खुदावंद की पाक कलाम में लिखा है आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अज़्ज़र नौज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानंद बालों पर उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा न होंगे। आमीन। प्लीज़ आप अज़्ज़र नौजवान हैं, आप ज़ोर हासिल कीजिए, खुदावंद का ज़ोर आप में है। खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। आप एक आज़ाद कौम है, आप शाही काहिनों का फ़िरका हैं, तो प्लीज़ आप फ़िरका बन के दिखाइए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर वो जुनून पैदा कीजिए, कुछ कर दिखाने की चाह पैदा कीजिए। अगर आप में चाह ही नहीं होगी तो आप कैसे आगे जाएंगे? प्लीज़ यू नीड टू वेक अप नाउ, यू नीड टू encourage yourself as well as others। एंड मेरी रिक्वेस्ट है हमारी कौम के लीडरशिप से, हमारी कौम की चर्चेस से कि प्लीज़ अपना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़िए और अपनी कौम को उजागर कीजिए, अपनी कौम की स्किल्स एंड डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप उन्हें चर्चेस में तालीम देना स्टार्ट करेंगे तो वो किसी हद तक अपने गोल्स को अचीव करने में उनका मेंटल लेवल जो है इंक्रीज होगा। पेरेंट्स प्लीज़ यू नीड टू वेक अप नाउ। आप अपने बच्चों को प्यार तो कीजिए पर उन्हें बिगाड़िए नहीं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो प्यार के साथ साथ उन्हें एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देने दें और एजुकेशन के साथ साथ उन्हें स्किल्स भी सिखाएं, बिकॉज एजुकेशन सिर्फ हासिल कर लेना और रट्टों के साथ पढ़ाई कर लेना ही सब कुछ नहीं है। आप एग्जामिनेशंस पास कर लेंगे पर आप ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने बच्चों पर और ख़ुद पर ध्यान दीजिए और पाकिस्तान की लीडरशिप को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। टुगेदर वी आर एवरीथिंग। हम अलग अलग होकर और सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी कौम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, और जब तक हम इकट्ठे हैं हम मजबूत हैं। 2021 में आप ये अहद बांधिए कि आप अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी को हासिल करेंगे, अपने विजन्स को क्लियर करेंगे और अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह।